हाइड्रोग्राफ और स्टैटिक लेवल के जो कुछ भी कंटेंट थे उसको हमने देखा था। लेकिन हमने जानबूझ के ज्यादा फ्लो डायरेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी काम आती है उसको हम नहीं देखा था। लेकिन हमने बहुत ही बेसिक वे में ये RWL क्या होता है, रिड्यूस्ड वाटर लेवल क्या होता है, उसको हमने बहुत ब्रीफली टच किया था। तो सेजिना बेन को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक प्रेजेंटेशन कीजिए कि जिसमें हम अब इसको ज्यादा बेहतर वे में समझेंगे रिड्यूस्ड वाटर लेवल को, और बेस्ड ऑन दैट हाउ वी कैन डिटेक्ट द ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन। और ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन डिटेक्ट करने का भी अपना क्या इंपॉर्टेंस है, इसका एक प्रेजेंटेशन सेजिना बेन हमारे साथ शेयर करेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का। और वो प्रेजेंटेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे एज प्रैक्टिकल नंबर आई थिंक 06। तो RWL का जो प्रैक्टिकल जो है वो हम करेंगे लार्जली। जो मेथोडोलॉजी है वो पहली वाली ही है, तो बहुत ब्रीफली टच करते हुए उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो सेजिना मैन आप कंडक्ट कीजिए क्लास को। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन में हमने वाटर टेबल फ्लक्चुएशन, स्टैटिक वाटर टेबल, रिड्यूस्ड वाटर लेवल क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद आपने स्टैटिक वाटर लेवल के आइसो लाइंस जो कंटूर मैप्स है वो भी आपने प्रैक्टिकल में डिपिक्ट किए थे। और उसके बाद का जो उस टाइम पे जो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझने की कोशिश की थी कि रिड्यूस्ड वाटर लेवल क्या होता है। और हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं फील्ड पे जाके, तो वो नॉर्मली हम स्टैटिक वाटर लेवल का लेते हैं। तो जब हमको डेटा फील्ड से स्टैटिक वाटर लेवल का आता है, तो फिर रिड्यूस वाटर लेवल की वैल्यूज डिराइव करके उसका क्या यूज है इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली वो जो चीज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो। तो जो रिड्यूस्ड वाटर लेवल है वो एक्चुअली ग्राउंड वाटर का जो फ्लो है उसको समझने में हमको मदद करता है। तो रिड्यूस्ड वाटर लेवल को वापस थोड़ा हम रिपीट करेंगे, उसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो हम कैसे डिपिक्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे, जिसका प्रैक्टिकल आप इस सेशन के बाद आपको उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, सो अगर हम समझे कि एक चीज ये समझते हैं कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर मूवमेंट और एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। ग्राउंड वाटर मूवमेंट बेसिकली क्या है कि वो जो एक्वीफर है, जो मटेरियल है, उसके जो इंटरकनेक्टेड पोर्स है, जो वॉइड्स है, स्पेसिस है, उसमें से जो ग्राउंड वाटर स्लोली जो एक पोर से दूसरे पोर में जो कनेक्ट मूव होता है, उसको हम ग्राउंड वाटर मूवमेंट बोलते हैं। और ये मूवमेंट जो है वो वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो एज अ एक्वीफर काम कर रहा है। और आप वेल या बोरवेल बनाते हैं तो उसमें से पानी मिलता है, जैसे ही आप डिस्चार्ज करते हैं और पानी थ्रू दिस ग्राउंड वाटर मूवमेंट उसके साथ उसमें आता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो कंटिन्यूअस एक स्लो फॉर्मेट में प्रोसेस में चलता है। जैसे सरफेस पे जो फ्लो है, तो उस तरीके से सरफेस पे जो बारिश आता है तो वो जो पानी की सरफेसियल जो मूवमेंट होती है, वैसे ही ग्राउंड वाटर की भी मूवमेंट अंडर द सरफेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और जो बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से देखें, तो जो रिचार्ज एरिया है उससे वो डिस्चार्ज एरिया की तरफ उसका मूवमेंट चलता रहता है। अगर उसको थोड़ा और तरीके से देखा जाए तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो हाईली वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस उसको एकदम परफेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना वो सरफेस पे क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। कि ड्यूरिंग मानसून भी रिचार्ज होता है, कहीं पे जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, तालाब है, रिचार्ज होता है, जो स्प्रिंग्स है वो भी रिचार्ज करते हैं, लूजिंग स्ट्रीम रिचार्ज करते हैं। तो रिचार्ज जो है हाईली वेरिएबली होता रहता है और वो वाटर टेबल तक पहुंचता है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर उसके कंपेयर में देखा जाए, जो डिस्चार्ज है वो काफी स्टेबल है और एक स्टीडी प्रोसेस से जाता है। कि लाइक अगर एक वाटर टेबल सरफेस एलिवेशन से ऊपर आ गया तो वो एज अ स्प्रिंग, मतलब जिसको हम गेनिंग स्ट्रीम बोलते हैं,
तो उसमें डिस्चार्ज होगा, तो वो एक स्लो प्रोसेस से और एक स्टेबल प्रोसेस से जाता है। अगर आप हम लोग वेल में से पानी निकालते हैं, तो उसमें भी वापस वो पानी जो डिस्चार्ज होगा, तो वो भी एक स्टेबल कंडीशन में जाएगा। तो ये जो पूरी ग्राउंड वाटर की मूवमेंट जो है, वो टोपोग्राफी है, जियोलॉजी, एक्वीफर टाइप्स है, रिचार्ज कहाँ से उसको मिल रहा है, डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है, या फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किस जगह से हो रहा है, तो उस पे ये ग्राउंड वाटर मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है। अब थोड़ा उसको हम ज्यादा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम मतलब एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल करें तो कोई मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कुछ स्पेसिफाइड समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर फ्लो को समझे तो ग्राउंड वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर हाइड्रोलिक हेड टू द एरिया ऑफ लोअर हाइड्रोलिक हेड। तो यहाँ पे हम एकदम से स्पेसिफाई किया, ये मूवमेंट ही है, लेकिन हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि जो ग्राउंड वाटर का जो फ्लो है, वो हायर हाइड्रोलिक हेड से लोअर हाइड्रोलिक हेड पे जाएगा। हमने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि हायर एलिवेशन टू लोअर लोअर एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन वर्ड जो है वो नॉर्मली हम सरफेस, जो अर्थ सरफेस है उसके कोई भी लोकेशन का क्या एलिवेशन है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे टोपोग्राफी पे क्या एलिवेशन है उसकी बात नहीं करते हैं। उसकी बात इसलिए करते हैं कि नेचुरली तो शायद ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो टोपोग्राफी का जो फ्लो है, सरफेस ग्रेडियंट है, उसको फॉलो करेगा, लेकिन काफी सारे कंडीशन में वो नहीं भी होता है। तो उस टाइम पे जो ग्राउंड वाटर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो उसको समझने के लिए ये माइंडसेट तोड़ना जरूरी है कि ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो ग्रेडियंट को, सरफेस ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करता है, तो उसको समझना अलग से, मतलब उसको डिपिक्ट करके एक बार समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अगर हम उसको थोड़ा सरफेस सरफेस स्टेटिक वाटर लेवल के कंपैरिजन में देखें कि हमें लगे कि हमने तो स्टेटिक वाटर टेबल लिया है, तो हमको क्यों रिड्यूस्ड वाटर लेवल लेना है, क्यों हम वही डेटा को हम मीन सी लेवल में से माइनस करके लेते हैं, तो क्यों ना स्टेटिक वाटर लेवल से ही हम पता करें। तो ये चीज एक्चुअली उल्टी होती है, मतलब उसको आपको स्टेटिक वाटर लेवल से कर सकते हैं, लेकिन आपको वो जो विजुअलाइजेशन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। एक तो ये सब्जेक्ट विजुअलाइजेशन का है, आपको स्टेटिक वाटर लेवल की कॉन्टूर्स को विजुअलाइज करना है, फिर उसको रिवर्स करना है। तो ये कई बार काफी गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक पिक्चर यहाँ पे रखा है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सेचुरेटेड जोन है, ठीक है, ये वाला। तो हम जो स्टेटिक वाटर टेबल लेते हैं वो ये है, ये SWL है, ओके, स्टेटिक वाटर लेवल है। और जब हम ग्राउंड वाटर, अभी ये जो स्टेटिक वाटर लेवल है उसको क्या अफेक्ट करेगा, ये आपका जो ग्राउंड वाटर का ग्राउंड सरफेस का जो ग्रेडियंट है वो उसको, तो आप हायर लेवल पे होंगे तो आपका वाटर लेवल थोड़ा हाई होगा, आप जैसे लोअर आएंगे तो उसका वाटर टेबल लो रहेगा। तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं रिड्यूस वाटर लेवल की, क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो जहां पे पानी भरा है ना, सेचुरेटेड जोन है, उसकी बात कर रहे हैं। ये आपका सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली कोई एक सरफेस को माने कि ये बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर है या बॉटम ऑफ द एक्विफर है, या फिर हम समझे कि मेन सी लेवल के कंपैरिजन में देखें तो ये मेन सी लेवल है, तो हमारी वाटर कॉलम क्या है, ये हमारी वाटर कॉलम है। RWL जो है वो हमारा, जैसे हम सरफेस स्ट्रक्चर्स है उसमें वाटर कॉलम बोलते हैं ना, कि कितना वाटर कॉलम पानी स्टोर्ड है इस जैक्टियम में या इस पॉन्ड में। तो ग्राउंड वाटर कॉलम है वो बेसिकली क्या है एक्वीफर में, कि जो उसका बॉटम है उससे लेके, क्योंकि पानी तो पहले नीचे से सेटल होके फिर वाटर टेबल राइज होगा, तो उसको सरफेस के साथ कनेक्शन नहीं है। हम जहां से ग्राउंड वाटर लेते हैं, जो वाटर टेबल है वो सेचुरेटेड जोन का टॉप मोस्ट लेयर है, ओके। सो वेडोस जोन से हमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि जो ग्राउंड वाटर फ्लो को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट क्या करेगा, सेचुरेटेड जोन। तो जहां पे सेचुरेटेड जोन हाई होगा और जहां पे सेचुरेटेड जोन लो होगा, तो वो हाई टू लो के लेवल पे पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो फ्लो करेगा, ओके। सो यहाँ पे हमको सरफेस का ग्रेडियंट नहीं लेना है, हमको बॉटम ऑफ द जो एक्विफर है या फिर मीन सी लेवल है उसको हम बेस बना के, बेस मान के चलेंगे। और यहाँ से जो उसकी हाइट है, जो सेचुरेटेड जोन की,
तो जहां पे हाइट ज्यादा होगी और जहां पे हाइट कम होगी, तो हायर लेवल के ग्रेडियंट से, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हायर लेवल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा उससे वो लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर फ्लो। ओके। सो यहाँ पे हमको सेचुरेटेड जोन देखना है। अभी चीज ये है कि हम डायरेक्टली फील्ड में जाके सेचुरेटेड जोन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बॉटम से, मतलब अर्थ के और वाटर टेबल के नीचे है। वाटर टेबल तो हमने ऊपर से नाप लिया। तो सेचुरेटेड जोन मेजर करने के लिए हमें हर बार वो एक्वीफर की डेप्थ पता नहीं होती है। अगर उसकी डेप्थ पता है, और वो भी वेरी करेगी हर जगह पे, तो हम यहाँ से बेस लाइन क्या मानते हैं? मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल को हर एक जगह पे बेस लाइन मान के, इस पॉइंट पे आपकी आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल क्या है, मतलब ये इसकी हाइट क्या है मीन सी लेवल से, उसमें से जब हम सरफेस से जो मेजरमेंट लिया है स्टेटिक वाटर लेवल का, वो हम माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें ये रिड्यूस्ड वाटर लेवल मिल जाएगा। तो ये जस्ट अगेन मैंने एक्सप्लेन कर, शायद एक दो लोग लास्ट सेशन में मिस किए होंगे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि रिड्यूस्ड वाटर लेवल बेसिकली क्या है, और हम कैसे और उसको क्यों डिपिक्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जजीरा बहन, तो जो आपने वाटर टेबल बताई है, मान लीजिए अगर ये वाला पिछले वाला जो डायग्राम है, ये अगर कुआं है, तो जो वाटर टेबल है मतलब इस लेवल पे पानी है कुएं में, राइट? और जो यस। ऊपर वाला जो जोन है अनसैचुरेटेड, वो एम्प्टी है। यस, उसमें मेडोज जोन है जिसमें एयर सर्कुलेशन होता रहता है। अगर फ्री एंड ठीक है तो उसमें एयर सर्कुलेशन होता और उसी रहेगा। को आप बोल रहे हैं कि वो रिड्यूस वाटर लेवल होगा, जो एम्प्टी नहीं, वाला एरिया है। नहीं, एम्प्टी वाला एरिया जो है वो आपका स्टेटिक वाटर टेबल है। वो आपको बेसिकली क्या दिखाता है? डेप्थ ऑफ वाटर। हाँ, आपका ग्राउंड हम्म। वाटर का डेप्थ क्या है ये आपको दिखाता है। ठीक ओके। है। ये तो आपकी टोपोग्राफी के हिसाब से वेरी करेगा। तो हमको क्या समझना है? ग्राउंड वाटर फ्लो समझने के लिए हमको इस टाइप की एक लाइन से हमको हाइट चाहिए। ग्राउंड वाटर फ्लो बेसिकली क्या है कि आपका जो ये सेचुरेटेड जोन है, तो ग्लास अगर आपने भरा है, ठीक है, और ग्लास को आप जैसे ही थोड़ा मतलब स्लाइड करते हैं, तो क्या होगा? आपका जो पानी की सरफेस है वो ऐसे नहीं रहेगी, वो वापस सीधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि एक जगह पे आपका जो ग्राउंड वाटर, मतलब जो पानी है उसका ग्रेडियंट हेड ज्यादा है, हम्म एक तरफ कम है। जैसे आप टिल्ट करेंगे तो वो अपना जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उसको मेंटेन करेंगे, किससे? बॉटम हम्म। के साथ। तो यहाँ पे वो समझने की जरूरत है कि ग्राउंड हायर ग्रेडियंट, इसमें हायर ग्रेडियंट किसका है? कि जहाँ पे पानी, सारे पोर्स पानी से भरे पड़े हैं, मतलब सेचुरेटेड जोन, लोअर सेचुरेटेड जोन की तरफ जो उसका एल्टीट्यूड है उसकी तरफ वो मूव करेगा। तो उसको टोपोग्राफी के साथ हर बार रिलेशन होना जरूरी नहीं है। ओके। सो जैसे आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का पॉकेट क्या है, कहाँ से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो आप सरफेस वाटर से कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। उसके लिए आपको ग्राउंड वाटर फ्लो डिपिक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रिड्यूस्ड वाटर लेवल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। सो रिड्यूस वाटर लेवल इज बेसिकली कि आपका जो सेचुरेटेड जोन की हाइट क्या है, उसमें जब वेरिएशन आता है, तो हायर सेचुरेटेड लेवल से लोअर सेचुरेटेड लेवल की तरफ पानी मूव करेगा। और सेचुरेटेड जोन जो है वो वाटर टेबल के नीचे है, जिसको आप प्रैक्टिकली फील्ड में मेजर नहीं कर सकते। सो फॉर दैट यू हैव द रिड्यूस वाटर लेवल ऑफ दैट स्पॉट, मतलब जहाँ पे आप, आपका वेल या बोरवेल है उसका रिड्यूस वाटर लेवल होना चाहिए। और आप प्रैक्टिकली भी देखो, तो अगर आप इसको मीन सी लेवल मान के चलते हैं ये, ओके, तो प्रैक्टिकली कैलकुलेशन इक्वेशन क्या बैठेगा? कि आपकी ये जो टोटल आरएल आपको मिलती है, अगर ये आरएल में से आप ये अनसेचुरेटेड वेडोस जोन को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव द हाइट ऑफ सेचुरेटेड जोन, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वाटर लेवल। तो जब हमारे पास ये हाइट है, हाँ, तो हमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे इसका थिकनेस कम है, यहाँ पे स्टोरेज कम है, तो ऑटोमेटिकली पानी जो है आपको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके। जैसे आप ग्लास को ऐसे टेढ़ा करते हैं तो कैसे इस टाइप जगह का पानी इस तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो हायर सेचुरेटेड जोन से लोअर सेचुरेटेड जोन की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो दिस इज
हम आगे पिक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिचार्ज एरिया है। तो ये रिचार्ज एरिया से डिस्चार्ज एरिया की तरफ ये जो है वो ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कोशिश की है कि कैसे लूजिंग स्ट्रीम है होती है उसमें, या वेल्स या बोरवेल्स होते हैं उसमें ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। और ये जो मूवमेंट है ग्राउंड वाटर फ्लो, कई बार ग्राउंड वाटर को हम फॉसिल वाटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि काफी सालों से, काफी डेकेड से वो पानी वहां पे स्टोर हुआ होता है। तो जो जब डीपर ग्राउंड वाटर की हम बात करते हैं ना, जो ग्राउंड वाटर हमको ज्यादा डेप्थ पे मिलता है, तो वो समझ लेना उतना पुराना ग्राउंड वाटर है, मतलब उतना ओल्ड वाटर है ये। तो कभी कभी ये नाम भी हम सुनते हैं कि न्यू वाटर और ओल्ड वाटर। तो जो सेलो एक्वीफर्स है बेसिकली, वो ज्यादा फ्रेश और ज्यादा नया पानी है। और जो एकदम से डीपर लेवल पे जो हमको पानी मिलता है वो ओल्ड वाटर है। यहाँ पे थोड़ा और आपको थोड़ा इंसाइट आए कि क्यों ग्राउंड वाटर फ्लो रिवर्स हो सकता है, वो ये लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे वापस मैंने रखा है ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। कि समझ लीजिए ये एक नेचुरल सिचुएशन है। तो वहां से ये जो सरफेस पे डिवाइडर है, तो ये दोनों जगह से ग्राउंड वाटर फ्लो इस कंडीशन में होता है। ओके। और यहाँ पे लेक बताया है नॉर्मल सिचुएशन में। तो समझ लीजिए यहाँ से कोई पंपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली लेक में जो पानी डिस्चार्ज होता था, यहाँ पे पंपिंग होने की वजह से यहाँ से तो आपका डिवीजन आ ही रहा है, पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पंपिंग होने की वजह से इस यहाँ पे जो सेचुरेटेड जोन है वो कम हुआ। तो क्या हुआ कि इसका जो ग्रेडियंट है वो लो हो गया, इसका ग्रेडियंट हायर लेवल पे है। तो लेक में से पानी जो है वो इस बोरवेल में आना शुरू हुआ। सेकंड थिंग आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो सरफेस डिवाइड है, वही ग्राउंड वाटर फ्लो के भी डिवाइड करता है कि एक पानी इस तरफ जाएगा, पार्ट ऑफ वाटर विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बट यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पंपिंग की वजह से जिस हिसाब से जो सेचुरेटेड जोन है ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट लो हुआ, उस वजह से आपका डिवीजन यहाँ पे है। लेकिन इस पोर्शन का भी पानी आपका फ्लो होके यहाँ पे ये बोरवेल की तरफ आ रहा है। ओके। सो इन नेचुरल कंडीशन ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमको इवन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जरूरत भी कब पड़ी कि जब हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ा, तो उससे जो नेचुरल जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उसको वापस ठीक करने में या मैनेज करने में, मिटिगेट करने के लिए हमको ये इंटरवेंशन या इस टाइप की स्टडीज की जरूरत पड़ती है। तो नेचुरल सिस्टम तो रही नहीं है, तो इसीलिए हमको इस टाइप की चीज समझने की जरूरत है। अभी यहाँ पे चलो, अभी लेक या फ्रेश वाटर बताए, समझ लीजिए यहाँ पे सी है तो सलाइन वाटर है, तो क्या होगा? तो पोर्स को तो ऐसा नहीं है ना कि वहां पे कोई सलाइन वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो क्या होगा कि ये सेलिनिटी जो है वो एक्विफर में एंटर करेगी, तो जो फ्रेश वाटर है उसको वो सलाइन कर देगा। तो ये और ज्यादा खराब सिचुएशन क्रिएट होती है। और जहां पे भी सी वाटर इनग्रेस है, नेचुरल कंडीशन में कोस्ट लाइन पे एकदम से आप कुआं छोटा करे सलाइन आ रहा है, तो वो चीज अलग है। लेकिन थोड़ा इंटरलैंड एरियाज में भी अगर आपको सी वाटर या हाईली सलाइन वाटर अगर आपको मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सी वाटर इनग्रेस वहां पे हुआ है। और सी वाटर इनग्रेस कहाँ पे होता है? कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर फ्लो रिवर्स होता है। अदरवाइज आपका फ्लो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए नेचुरली। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और एक्वीफर में जो वाटर टेबल का ग्रेडियंट है वो लोअर गया। तो इसकी वजह से आपका जो पानी है, सी वाटर इनग्रेस जो है वो फ्रेश वाटर में एनक्रोचमेंट हो जाता है। और ये कब पता चलता है? कि जब आपका ये जो थिकनेस है, जो सेचुरेटेड जोन है वो कम हुआ, तब जाके सी वाटर। तो आपको सरफेस से वेडोस जोन से कोई कनेक्शन नहीं है, उससे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सी वाटर इनग्रेस कैसे होता है। तो जब आपका सेचुरेटेड जोन, और सेचुरेटेड जोन कम होना मतलब वाटर टेबल नीचे जाना। वाटर टेबल क्या है? सेचुरेटेड जोन का टॉप मोस्ट लेयर बताती है। तो वाटर टेबल नीचे जाना का मतलब ही यही है कि आपका सेचुरेटेड जोन जो है वो नीचे जा रहा है। तो जब उसको आप रिड्यूस्ड वाटर लेवल में कन्वर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। और मीन सी लेवल को अगर हम जीरो लेते हैं
तो जीरो से भी नीचे वैल्यू आई, मतलब माइनस में अगर आपका रीडिंग आता है तो समझ लेने का कि वो आपका जो सेचुरेटेड जोन जो है वो मीन सी लेवल से नीचे गया है। तो कुछ हद तक वो हम ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको अभी भी फ्रेश वाटर मिलेगा। लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसमें जो पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर कम होता जाएगा और सलाइन वाटर ज्यादा होता जाएगा, तो आपके जो आप नॉर्मल टीडीएस भी मेजर करेंगे तो आपको हायर लेवल का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। सो हाउ टू डिपिक्ट ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम मीन सी लेवल को बॉटम लाइन कंसीडर करेंगे। ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो हायर सेचुरेटेड जोन से, जैसे किया कि मीन सी लेवल को बॉटम लाइन पकड़ के जो हायर लेवल है उससे लोअर लेवल की तरफ जो है वो ग्राउंड वाटर फ्लो करेगा। ओके, सो हायर सेचुरेटेड जोन दैट हैज कंपैरेटिव लो डेप्थ वाटर लेवल एंड हायर एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। जो सेचुरेटेड जोन जो है हायर से वो उसका वाटर टेबल सेलो होगा, लेकिन मीन सी लेवल से उसका जो एलिवेशन है वो ज्यादा होगा। सो इस तरीके से हम ग्राउंड वाटर फ्लो को डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये जो हाइट है सेचुरेटेड जोन की, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड वाटर लेवल। मतलब मीन सी लेवल के हम सरफेस पे जो लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड लेवल। तो सरफेस का जो लेवल है उसको रिड्यूस लेवल बोलते हैं, मीन सी लेवल से सरफेस की हाइट है। तो वैसे ही मीन सी लेवल से वाटर टेबल की हाइट है उसको रिड्यूस्ड वाटर लेवल बोलते हैं। तो रिड्यूस्ड मीन्स आप मीन सी लेवल के कंपैरिजन में उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस मैंने वो डायग्राम रखा है ताकि आप उसको विजुलाइज कर सके कि ये आपका जो है वो एलिवेशन है यहाँ पे, मतलब आपका कुआं है। तो यहाँ पे आपको आर एल लेना है, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल मीन्स व्हाट, कि आपका ये मीन सी लेवल से आपकी हाइट क्या है। तो ये है आपकी आर एल बेसिकली। ओके, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड मीन्स हम बीसी लेवल की रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और ये जो डेटा है वो आपको टोपोशीट से आराम से मिल जाएंगे। टोपोशीट में जो कॉन्टूर्स होते हैं वो बेसिकली रिड्यूस्ड लेवल ही इंडिकेट करती है। और अगर आपका वेल जो बोरवेल है वो दो कॉन्टूर के बीच है, तो आप उस हिसाब से उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। और वहां पे स्पोर्ट आरएल भी लिखी हुई होती है। और इवन आप जीपीएस लेके भी चलते हैं तो जीपीएस में भी एलिवेशन दिखाते हैं, तो वो एलिवेशन भी मीन सी लेवल के रेफरेंस में होता है। और यहाँ पे जो हम सरफेस को मेजरमेंट करते हैं वो हम मेजरमेंट करते हैं कि कितनी डेप्थ पे पानी है, तो इसको बोलते हैं स्टेटिक वाटर लेवल। ठीक है, और अभी हमको क्या चाहिए ग्राउंड वाटर फ्लो के लिए, कि ये जो आपका सेचुरेटेड जोन है, हाँ, वो कितना है, और मीन सी लेवल के कंपेयर में आपका वाटर टेबल का हाइट क्या है। जैसे ये मीन सी लेवल के कंपेयर में आपका ग्राउंड लेवल का हाइट क्या है उसको आरएल बोलते हैं, वैसे ही मीन सी लेवल के कंपेयर में आपका वाटर टेबल का हाइट क्या है उसको आरडब्ल्यूएल बोलते हैं। तो हमें बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है, तो इसका फॉर्मूला है आर एल माइनस एस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू आर डब्ल्यू एल। ओके, सो अभी आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप जितने भी मॉनिटरिंग वेल्स लेते हैं अभी कैसे करेंगे उसको प्लॉटिंग सेलेस मैंने आपको जिस तरीके से एस डब्ल्यू एल का किया वैसे ही आर डब्ल्यू एल का है। मैथमेटिकल है या ज्योमेट्रिकल जो मेथड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एस डब्ल्यू एल की वैल्यूज ली है या आर डब्ल्यू एल है या रिड्यूस लेवल लिया, जो भी लिया है। लेकिन आपको कोई एरिया में ग्राउंड वाटर फ्लो डिपिक्ट करना है तो आपके पास उस एरिया के जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अलग अलग लोकेशंस पे आपके पास उसकी आपको वाटर लेवल मेजर करना है। जैसे ये लोकेशन एक है मेरा, दिस इज वन लोकेशन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर वन। यहाँ पे समझ लीजिए मैंने और एक लोकेशन लिया। तो इस तरीके से मुझे लोकेशंस ले लेने हैं। और ये बोरवेल से ओपन वेल से मुझे वाटर टेबल मेजर करना है। और हर एक वेल का बेस्ड ऑन रिड्यूस लेवल एंड वाटर टेबल मुझे आरडब्ल्यूएल वैल्यू डिपिक्ट करनी है। तो एक आपको टेबल बना लेना है जिसमें हर एक वेल का आपके पास आरएल हो, एसडब्ल्यूएल हो, और फाइनली आपको कैलकुलेट करके आरडब्ल्यूएल वैल्यू डिपिक्ट करनी है। और उसको जैसे आपने लास्ट टाइम किया वैसे ही ट्रायंगल मेथड से आपको ये कर देना है। यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, जैसे ये 90 की वैल्यू है, ये सॉरी 93 है, ये 102 है, ये 79 है। जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम
इसका एरिया मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो आपका सेंटीमीटर में आपको मेजर करना है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, और आपका जो वैल्यू का डिफरेंस है वो कितना है कि 14 है। तो बेस्ड ऑन वैल्यू का डिफरेंस के आपको आपके जो डिजायर्ड कंटूर्स है, हाँ, वो आपको पहले मिनिमम मैक्सिमम देख के आपको डिफाइन करना है कि मुझे 5 मीटर के इंटरवल पे कंटूर्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आपकी समझ लीजिए ये कॉन्टूर्स बने। तो ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो ऑलवेज आपका हायर कॉन्टूर से लोअर कॉन्टूर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपको सीधा पता चल गया कि ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो आरडब्ल्यूएल के हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ वो आइसोलाइंस के परपेंडिकुलर आप वो एरो ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये मेरा ग्राउंड वाटर फ्लो। क्लियर? अभी प्रैक्टिकल में ये आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप अपने हिसाब से आपके आपके खुद के एरिया में अगर आप कहीं पे कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आपका ऑब्जर्वेशन नेटवर्क आपको फिक्स करना होगा कि आपका एक गांव है या कोई क्लस्टर है, उसमें हर एक अलग अलग एक स्पेसिफाइड ग्रिड पे आप मॉनिटरिंग वेल्स एस्टेब्लिश कर दो। उसका एक बेस मैप बना दो, जैसे आपने आपको सैलिसफाई ने एक बेस मैप दिया होगा जिसमें वेल के लोकेशंस दिए होंगे, उसका कोड लिखा हुआ होगा। तो वो जीपीएस रीडिंग लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो लिया होगा उससे आप एक गूगल अर्थ पे भी डाल के आप बेस मैप बना सकते हैं। वो बेस मैप बना के उस पे आपको ये आरडब्ल्यूएल की वैल्यू लिखना है, और ये वैल्यू के आधार पे आप देख लो कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, उस हिसाब से इंटरवल डिफाइन करके आपको ये मैप बनाना है। तो वो मैप जो है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। ओके, ये मैंने बहुत ही एक लोकलाइज्ड एरिया का मैप बना, इसको मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी किया था रिचार्ज एरिया और डिस्चार्ज एरिया डिपिक्ट करने के लिए। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल बनता है। तो ये सर्कल बेसिकली क्या है, ये सब सरफेस हाई बताता है। सरफेस पे कोई हाई नहीं है। ओके, आप ग्राउंड सरफेस देखो तो जेंटल स्लोप ही है, फ्लैट लैंड है। ओके, ये कोस्टल एरिया का है तो, लेकिन ये रिवर जो है वो रिवर अंडरग्राउंड एक सबसरफेस हाई बना रही है। तो ये जो यहाँ पे सेचुरेटेड जोन हायर लेवल पे है, इस पॉकेट में सेचुरेटेड जोन लोअर लेवल पे है। तो ये क्या करेगा, ये माउंट बनेगा सबसरफेस, और ग्राउंड वाटर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, तो आप दो सीजन का अलग अलग इस तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो को डिपिक्ट कर सकती है। तो ये कोई एक छोटे से एरिया का है। अगर हम कोई एक क्लस्टर में काम करें तो उसको कैसे समझेंगे, तो एक मैंने क्लस्टर लेवल का भी, जैसे ये है, ये मेरे पीएचडी एरिया का जो कोस्टल मुंद्रा का मैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, मैंने कलर कोड भी थोड़ा जो ब्लू टोन है वो थोड़ा हायर लेवल की जो हाइट है उसको दिखाया है। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये जीरो है। जीरो मीन्स कि आपका वाटर टेबल और मीन सी लेवल एक हो गए हैं। मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है, आर डब्ल्यू एल इज इक्वल टू आर एल माइनस एस डब्ल्यू एल। तो जब आपका आर एल और एस डब्ल्यू एल दोनों एक लेवल पे आ गए तो आपका जीरो हो गया, मतलब आपकी मीन सी लेवल तक आपका वाटर टेबल चला गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सब ऊपर का जो पोर्शन है जीरो से ऊपर वाला, उसकी वो अभी भी मीन सी लेवल से ऊपर है। लेकिन जो माइनस में गया, -20 -40 -60 ये -80 है यहाँ पे। ओके, ये लोकेशन। तो यहाँ पे माइनस में मतलब मीन सी लेवल से भी आपका वाटर टेबल नीचे है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वेल है, इसका वाटर टेबल आपका यहाँ पे है, और मीन सी लेवल आपका देखे तो इस तरीके से है। तो क्या होगा, ये मीन सी लेवल का पानी जो है मतलब सी वाटर जो है वो एक्वीफर में आने वाला ही है। तो वो एक लेवल पे इसके पास फ्रेश वाटर का जो स्टोरेज है उसकी वजह से सैलिनिटी इतनी नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका फ्रेश वाटर कम होता जाएगा तो जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, एक चम्मच नमक आप एक ग्लास में पानी में डालो, एक बोतल में डालो या एक मटके में डालो। ओके, तो मटके में उसका जो टीडीएस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, बोतल में थोड़ा दिखेगा लेकिन ग्लास में और ज्यादा दिखेगा। तो जैसे जैसे आपका फ्रेश वाटर कम होता जाएगा वैसे सी वाटर से सैलिनिटी हमको ज्यादा ऑब्जर्व होगी थ्रू टीडीएस। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए कि
ये जो है वो यहाँ पे कुछ रिचार्ज एक्टिविटी ऐसी हुई होगी या फिर कुछ रिचार्ज एरिया होगा जिससे सब सरफेस हाई बन रहा है। और इस तरफ पानी का मूवमेंट आप देखिए, यहाँ पे भी सब सरफेस हाई है। अभी ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट इस तरफ है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड वाटर फ्लो इस तरफ है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ओके, ये सब सरफेस है, सरफेस पे ग्राउंड वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सी कोस्ट लाइन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये आपकी कोस्ट है, ये सी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब मीन सी लेवल से 80 मीटर नीचे, ये 60 मीटर नीचे, ये 40 मीटर नीचे। तो अगर आप सिचुएशन देखें, हाँ, तो क्या है, ये आपका 80 मीटर नीचे है, ये ग्राउंड लेवल है ऊपर वाली लाइन, ये मीन सी लेवल है, ठीक है, जहां पे मैं एम लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है। ओके, यहाँ पे आपका जो वाटर टेबल है वो 80 मीटर, मतलब मीन सी लेवल से 80 मीटर नीचे है, ये 60 है, ये 40 है। तो अभी बताओ, आपका फ्लो ऐसे होगा? नहीं होगा ना। जो सरफेस का ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट जो है, ठीक है, सरफेस का ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं है, ये उल्टा जाएगा। उल्टा जाएगा, दैट मीन्स आपका सी वाटर भी इस तरीके से इंफ्यूजन में होगा। तो ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट जो सरफेस का ग्रेडियंट ये है, उससे ये रिवर्स हो गया। तो ग्राउंड वाटर फ्लो ऑलवेज ग्रेडियंट के हिसाब से, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी उल्टा है क्योंकि यहाँ पे उसको रिचार्ज मिल रहा है। तो रिचार्ज और डिस्चार्ज के साथ ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन जो है वो बदल सकती है, तो उसको ऑलवेज हम सरफेस ग्रेडियंट के हिसाब से उसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमको आरडब्ल्यूएल की वैल्यू, फ्लो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, मतलब कहाँ पे चेंज हो रही है, और सेकंड थिंग इज दैट कि जब हमको कुछ प्लान करना है तो उस हिसाब से हम जो इंटरवेंशन जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। मैडम, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है बोलिए कि हमारा एक 2-3 गांव का एरिया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश आता है तो वेल में और ग्राउंड में पानी बढ़ जाता है। कई हाँ। कई जगह पे तो वेल से इसको पंपिंग करके बाहर निकालना पड़ता है, हम्म। क्योंकि खेत पूरा पानी पानी हो जाता है। हम्म। ऐसी पोजीशन है। और जब बारिश रुकती है, हम्म। जब पंपिंग शुरू होता है, तो 1 महीने के अंदर सभी वेल है वो एम्प्टी हो जाते हैं। मतलब कि ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है। बाद में इसमें पानी नहीं मिलता है। ऐसी पोजीशन है। अब प्रश्न ये है कि 1 मंथ के बाद वेल खाली हो जाता है, हमको इसको सस्टेन करना है, सिक्योर करना है वाटर के लिए, तो क्या करना चाहिए ठीक जो है। हमको मैं मानसून मानसून नहीं लेकिन विंटर और समर में भी पानी मिले। ठीक है, मैं थोड़ा क्विक आंसर दे देता हूँ सेजन अवेन। ये जो आप परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं धर्मेश भाई, ये सिमिलर सिचुएशन हम जब जाम खंभालिया में काम कर रहे थे नयारा के लिए, तब भी हमें आई थी। आपकी बात सही है। आप देखिए, पहला तो है कि हार्ड रॉक टेरेन, स्पेसिफिकली बेसाल्टिक टेरेन में क्या होता है कि जो वेदरिंग जो है वो सुपरफिशियल होती है, बहुत डीपर तक नहीं होती है। अगर डीपर फ्रैक्चर्स नहीं है तो वो वेदरिंग जोन में पानी रहता है। तो क्योंकि वेदरिंग जोन लिमिटेड है, वेदर की वजह से सेकेंडरी पोरोसिटी भी लिमिटेड है, तो वो एक्वीफर जल्दी भर जाता है। ओके। अब दूसरा मुद्दा आता है, इसलिए जल्दी भरेगा, जल्दी खाली भी हो जाएगा। अब दूसरा मुद्दा आता है कि आपको लगता है कि 1 1.5 2 महीने में वो एक्वीफर खाली हो जाता है। तो वही स्पेसिफिकली सेजिना बैन का आज का जो मुद्दा है वो ये है कि देन यू हैव टू डिटेक्ट द ग्राउंड वाटर फ्लो। अब ग्राउंड वाटर कहां से फ्लो हो रहा है? जैसे आपके इलाके का, आपका कोई गांव है, उसके नॉर्थ में से फ्लो होके आपके गांव तक पानी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, सेजिना बैन ने जो अभी भी एक दो टर्म यूज किया, बारी बारी टर्म यूज किया, रिचार्ज एरिया एंड डिस्चार्ज एरिया। तो आप मान के चलिए आपका जो गांव जो है, इट्स इन डिस्चार्ज एरिया, तो इसीलिए जल्दी पानी खाली हो जाता है। तो अब आपको यू टू फाइंड आउट द रिचार्ज एरिया, और रिचार्ज एरिया में जब आप रिचार्ज करेंगे तब जाके वो जो पानी है आपके कुएं तक आएगा। एंड इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज ग्राउंड वाटर को अंडरग्राउंड मूवमेंट करने में टाइम लगता है। तब आपका लोकल वाटर यूज हो गया, एट दैट टाइम वो अपर रीचेस से पानी आएगा। अगर आपको ये देखना होगा
तो ये जाम खंभालिया में हमने वाडीनार और ये इलाके में प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हमने वाडीनार में कुछ नहीं किया। हमने काका सिंहण और आहिर सिंहण गांव में जाके काम किया, और वहां का जो रिचार्ज है वो ग्रेजुअली 2-3 महीने के बाद पहुंचता है टू वाडीनार। तो अब वाडीनार की कंडीशन पहले से बेहतर है। तो इसीलिए जो सीजन अमीन का आज का जो लेक्चर जो है वो यही समझाने की तो कोशिश करता है कि why we इससे need to find out a groundwater flow direction. समझ Based on that, समझ we गए, have to find out the recharge area. समझ गए सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गांव में एक भी रिवर नहीं नहीं, निकलती। इससे रिवर का कोई लेना देना नहीं है। आपको रिचार्ज, आपको पहले तो ग्राउंड वाटर फ्लो देखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कीप ट्रेसिंग द रिचार्ज एरिया। शायद ऊपर के और ऊपर के 2-3 गांव तक आप काम करेंगे तो आपको ये पूरा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से ग्राउंड वाटर फ्लो होके किस तरफ निकल जाता है। तो ये सब और सरफेस दूसरा, कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं सेजिना बेन। दूसरी दूसरी कंडीशन ये है हाँ। कि गांव, वही एरिया का दूसरा पार्ट ऐसा है हम्म। कि इसमें अगर ज्यादा बारिश होती है हम्म। तो नीचे मैट आ जाता है, जो चिकनी मिट्टी बोलते हैं हम, हम्म। जो લોકલ ભાષામાં એના ભૂતળો કહે। તો हम्म। ત્યાં આગળ બોર પણ નથી થતા અને કુવા પણ નથી થતા, કારણ કે કોલેપ્સ થઈ જાય છે। हम्म। તો એ વિસ્તારની જમીન છે આખી બંજર પડી રહે છે। ધીમે ધીમે જ્યાં પવન ચક્કીઓ છે કે સોલાર છે એના માટે આખા નાખા ખેતર એ લોકોને આપી દેવા પડે છે। કારણ કે કપાસ છે એ લગભગ 1.5-2 ફૂટથી વધારે હાઈટ નો થતો જ નથી, અને જમીન છે એ બંજર પડી રહેશે, એમાંથી પ્રોડક્શન થતું નથી। એટલે ખેડૂત છે એનો આ પ્રશ્ન હતો। હમણાં અમે મીટિંગ કરીને नहीं એક नहीं, ગામમાં। वो सही है, लेकिन अभी आप इसमें कंफर्म कीजिए कि आपको क्रॉप सिस्टम्स का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या एक्विफर सिस्टम का आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉप नहीं सिस्टम्स के काफी सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं। नहीं सीजन नहीं, वो में। प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉप पैटर्न का इश्यू नहीं है। जो ग्राउंड है इसमें जो इसका स्ट्रेटा है वो चिकनी मिट्टी है, तो पानी अंदर जाएगा नहीं। देखो देखो अ, देखो, सोइल बहुत किस्म की हो सकती है। जिस चीज के ऊपर सोइल बनी है उसको हम बेडरॉक कहते हैं। तो बेडरॉक आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन में चिकनी मिट्टी का है, लेकिन इसको एक्वीफर से कुछ लेना देना नहीं। आप समझिए, अभी भी आप जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसको एक्वीफर सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, सॉइल सिस्टम्स के साथ इसके इश्यूज हैं, रूट सिस्टम्स के साथ वो इंटरफियर कर रहा है, ये चीज अलग हो जाती है। अभी एट प्रेजेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्वीफर, एक्वीफर के फ्लो डायरेक्शंस को। लेकिन मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि धर्मेश भाई आपके प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे। जब आप बूझ आएंगे तो बैठ के इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है और उसको उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन में आपको सब सरफेस ड्रेन डेवलप करनी पड़ती है, विच इज नॉट कॉमन इन इंडिया। लेकिन अमेरिका और कुछ जगह पे एग्रीकल्चर में सब सरफेस ड्रेन को प्रमोट किया गया है। हमारे यहाँ अभी तक इसके ऊपर साइलेंस बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो चलिए। धर्मेश भाई, आपका जो क्वेश्चन जो था शैलेश ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ पहले के सेशंस में अटेंड नहीं किए होंगे आपने, क्योंकि ये डिस्कशन बार बार हो चुका है। और महेश भाई भी आई थिंक उसी सौराष्ट्र एरिया से है। तो आप जब भूज आएंगे तो हम वहाँ पे भी उस टाइम पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ग्राउंड वाटर के फ्लो के साथ वहाँ की एक दूसरी जो समस्या है वो आपको ध्यान में रहे, वो है एक्वीफर की थिकनेस। ओके, सो आपका एक्वीफर जो है उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे कच्छ की बात करें, कुछ एरियाज की, या नॉर्थ गुजरात की बात करें, उनके पास काफी थिकनेस है। तो पानी वहां तक रिचार्ज होता है। अभी मानसून में क्या होता है कि उसके पास इनफ्लो ज्यादा है, लेकिन स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। मतलब एक्वीफर की थिकनेस या एक्वीफर की डेप्थ, या जो आप चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो उसके लेयर्स अगर बीच में आ गए तो उसके नीचे का जो एक्वीफर है वहां तक वो पानी रिचार्ज होकर नहीं पहुंचता है। तो क्या होता है कि एक्वीफर पूरा का पूरा, मतलब शॉर्ट थिकनेस, मतलब सेलो डेप्थ है, तो वो सेचुरेट हो जाता है और वही पानी ओवरफ्लो होकर वापस कुएं में से निकलता जाता है। और जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सप्लाई नहीं होता है। पहले जब पानी था तो रिचार्ज करने की जगह नहीं थी, तो रिचार्ज करने की जगह नहीं थी मतलब आपका जो बर्तन है वो छोटा है, और जैसे ही आप पंपिंग करते हैं तो वो जल्दी खाली हो जाता है।
तो उसका रिचार्ज एरिया डिस्चार्ज एरिया तो देखना पड़ेगा। साथ में आपको उससे पहले आपका एक्वीफर की मैपिंग करनी बहुत जरूरी है, कि आप किस एक्वीफर में आपको इश्यू आ रहा है, और वो एक्वीफर की पोजीशन क्या है, उसके नीचे और कौन कैसे लेयर्स हैं, और वहां पे एक्चुअली जो उसकी कैपेसिटी है एक्वीफर की, उससे ज्यादा कुछ एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी होगी, ताकि आप उस इश्यू को अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। और अगर दूसरे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। मुझे एक ही सवाल है। हाँ। ये यस अपना कैन दी स्टैटिक वाटर लेवल बी मोर देन दी आरएल? विनय जी, ये हाँ समझ जी। लीजिए आपका आरएल है, ठीक है। ओके। ओके। हम्म। अभी आपका क्वेश्चन है कि क्या स्टेटिक वाटर लेवल आरएल से ऊपर हो सकता है, मतलब आरएल से ज्यादा हो सकता है। दिस आर द हम्म। वैल्यूज। ओके, समझ लीजिए यहाँ पे 70 का आरएल है, 70 मीटर का। ओके। हम्म। यहाँ पे जो लाइन दिखाई है, ये समझ लीजिए आपकी कुछ 50 मीटर पे है। ओके, ओके। सरफेस से। हाँ, तो जी। ये आपका हुआ स्टेटिक वाटर लेवल, मतलब वाटर टेबल की जो डेप्थ है। तो वाटर आपको सरफेस से कितनी डेप्थ मिला, 50 मीटर पे। ओके। जी। अभी ये मीन सी लेवल के कंपेयर में आप देखो तो ये सेचुरेटेड जोन है ना बेसिकली। तो सेचुरेटेड हाँ। जोन या जो वाटर टेबल की हाइट क्या है, तो ये आपका आएगा 20 मीटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, बेसिकली आरएल मतलब ग्राउंड लेवल माइनस डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, मतलब 70 माइनस 50। हम्म। ओके। अगर आपका वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो ये समझ लीजिए आपकी हो गई 90 की वैल्यू है। तो हाँ। ये आपका होगा जो सेचुरेटेड जोन, जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल है, वो हो गई आपकी -20। ओके। तो ओके। इसका मतलब है कि जब वैल्यूज माइनस में आती है तो वो आपकी मीन सी लेवल से नीचे आपका स्टेटिक वाटर टेबल चला गया है। अभी आपका जो क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे आपकी आरएल 70 है, तो क्या वाटर टेबल उसके ऊपर हो सकता है, यही था ना आपका क्वेश्चन, हाँ, आरएल से स्टैटिक ज्यादा। वाटर लेवल। तो हाँ, आप मुझे स्टैटिक वाटर। बताइए कि हमने पिछले वाटर टेबल के सेशन में एक चीज पढ़ी थी, कि जब आपका वाटर टेबल ग्राउंड से ऊपर हो तो उसको क्या बोलते हैं, और स्प्रिंग हो गया। स्टूडेंट्स भी जवाब दे सकते हैं। स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह पानी बाहर आता है। ओके, जैसे अगर हाँ। ये वाटर टेबल इसको एक्सटेंड आप करो, तो यहाँ पे वो हाँ। स्प्रिंग की स्प्रिंग। तरह बाहर आएगा। बाय। ओके। तो ओके। उसकी ओके। कंडीशन में जब आपका वाटर टेबल ही सरफेस पे है, तो हम्म। एक्चुअली वो एरिया को रिचार्ज कर रहा है, तो वहां पे आरडब्ल्यूएल या ग्राउंड वाटर फ्लो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा बता ही रहा है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, यहाँ से आके यहाँ पे हो रहा है। ये हम्म। चलो कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे आप डिस्चार्ज करें। और सिचुएशन ले लो कि यहाँ पे अगर अभी भी ये सी लेवल नहीं है और यहाँ पे मैंने वेल बनाया, तो क्या होगा, आपका पानी उछल के ऊपर आएगा, जिसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक सर्फेस, या। पार्टीशन वेल्स। ओके। तो आरएल से कभी भी एसडब्ल्यूएल की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती। इन केस वो है, तो दैट मीन्स उसको हम स्टेटिक वाटर टेबल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस, और वो आर्टिशन वेल है। ओके। ओके। ओके, तो उसको हम रिड्यूस वाटर लेवल के मेजरमेंट्स में लेने की जरूरत नहीं होती है, मतलब वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो उसको आप अगर उसकी कंडीशन में लेके आएंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि वो आपका, मतलब आप अगर उसको माइनस करने जाओ तो क्या होगा, कि आर एल माइनस एस डब्ल्यू एल है, तो उसकी वैल्यू पूरी अलग हो जाएगी। ओके, आर एल से आप क्या लोगे, उसको माइनस में वैल्यू है ना, इसको आप जीरो हम्म। लेते हो, डेप्थ इसकी क्या लोगे आप, यहाँ पे 50 है, ठीक है, यहाँ पे 70। 30, 20, या 10, नहीं, नहीं। और यहाँ पे ओके। जीरो। अगर ग्राउंड तक पानी भरा है, तो आपका एस डब्ल्यू एल हुआ जीरो। एल हम्म। माइनस एस डब्ल्यू एल मतलब पूरा का पूरा है, वही आपका आर डब्ल्यू एल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पानी उछल के बाहर आ रहा है, तो उसको आप क्या लेवल लेंगे। तो ये मतलब एक्चुअली सरफेस से हाइट है, वो माइनस में जा रहा है एक्चुअली, इन कंपेयर टू हम्म। रिड्यूस वाटर लेवल। जैसे ये इसको आप प्लस में ले रहे हैं, तो वैसे ये माइनस जाएगा, मतलब अगर आपकी आरएल से भी ज्यादा आरडब्ल्यूएल की वैल्यू हो, अगर ओके। आपका ओके। आरडब्ल्यूएल यहाँ पे आरएल आपकी 70 है, और ये 10 मीटर पानी ऊपर उछलता है, तो आपका आरडब्ल्यूएल क्या हुआ, 70
माइनस 80. 10, Yeah. ये ग्राउंड के ऊपर है वो। ओके, तो Okay. बेसिकली वो माइनस माइनस प्लस करके आपका आरडब्ल्यूएल वो 80 मीटर है, क्योंकि आपका सेचुरेटेड जोन 70 तो है ही, 70 से Hmm. भी ऊपर आपका सेचुरेटेड जोन जा रहा है। तो ये बेसिकली पीजोमेट्रिक सरफेस है ये। उसको हम स्टेटिक वाटर टेबल की तरह मेजर नहीं करते, इसलिए उसको पीजो सरफेस बोलते हैं। ओके, Okay. Okay. तो बेसिकली क्यों सी वाटर इंक्रीज होता है या किस तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है कि समझ लीजिए ये एक वेल है, तो एक जैसे ही उसमें से पंपिंग होता है तो सराउंडिंग एरियाज जो है वो उसको फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ग्राउंड वाटर फ्लो जो है वो उस एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे बन रहा है, कौन ऑफ डिप्रेशन है, उस तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोलिक हेड ज्यादा है, यहाँ का भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, तो इसको वो वापस स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर टेबल यहाँ पे जाके स्टेबल होगा। फिर और आप 5 साल के बाद देखो तो ये जो कोन है वो यहाँ तक पहुंच गया है। तो वापस इसका जो आप देखो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो एरिया जो है, इन्फ्लुएंस का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, दूर जाता चला जाता है। एक लेवल पे आप 20 साल के बाद आप देखो तो आपका वाटर टेबल यहाँ पे हो गया है और उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ तक है। तो धर्मेश जी, आपका भी जो क्वेश्चन था कि आप जहां से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, तो मतलब काफी जगह से अगर एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि साइमल्टेनियसली, अभी समझ लीजिए यहाँ पे और एक वेल पंप कर रहा है, तो आप सोचो ये जोन कितना आगे बढ़ता जाएगा। तो इन सच कंडीशन क्या होता है कि वाटर टेबल आपका डिप्लीट होगा। जैसे ही वाटर टेबल डिप्लीट होगा तो वो जो एरिया है वो कौन बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, सबसर्फेस लो बन जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर ग्रेडियंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो है ये पॉइंट, हाँ ये रियल केस है। कोस्ट लाइन आपकी यहाँ पे है, कितना दूर है आप देखिए, ये -80 है यहाँ पे, ये 30-40 है कोस्ट के पास में आपकी आरडब्ल्यूएल की वैल्यू, ये -80 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बना है, इतना बड़ा सब सरफेस कोन बन गया है कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। और अगर उसको आप सरफेसियल डिस्टेंस में देखा जाए तो ये 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखिए, तो ये कब होता है कि जब आपका कोन जो है वो और ज्यादा गहरा होता जाता है, मतलब ये आपका वाटर टेबल नीचे चला जाता है, तो ये -80 है। तो वो क्या करेगा, ये -80 जो है वो यहाँ पे 10 है, 20 है, वो सारा पानी जो है वो इस कोन की तरफ दोनों डायरेक्शन से मूव करेगा। तो भले ही वो कोस्ट लाइन पे नहीं है, अंदर की लाइन पे है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो ये जो फ्लो डायरेक्शन है उससे ही आप पता चल सकता है कि कौन सा पॉकेट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ रिचार्ज हो रहा है, अच्छा कुछ यहाँ से एक्चुअली एक रिवर पास हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशन हुए हैं, तो ये रिचार्ज का स्पॉट बन रहा है, तो यहाँ पे सब सरफेस हाई बना है, तो ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी फीड कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में फीड कर रहा है। ओके, सो विथ द हेल्प ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो आरडब्ल्यूएल मैप से ये आप डिफाइन कर सकते हैं, और आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कुछ इंटरवेंशन करे, यहाँ पे किस तरह की एक्सट्रैक्शन कम करो, तो ये ऑटोमेटिक आपका लेवल ऊपर आता जाएगा, जो कौन आपका ऐसे है वो कौन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे होता जाएगा, और यहाँ पे और ज्यादा रिचार्ज का इंटरवेंशन करो, यहाँ पे कोई रिचार्ज का इंटरवेंशन करो, ताकि ये एक लेवल पे जैसे जैसे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सट्रैक्शन से बढ़ता है वैसे वैसे आप रिचार्ज का इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करके जोन आप उसका एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आरडब्ल्यूएल की वैल्यूज से फ्लो डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सेशन का टाइम तो हो गया है, आपके प्रैक्टिकल्स है, इम्पोर्टेंस क्या है ये हम थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं कि जब ग्राउंड वाटर फ्लो नेचुरल ग्रेडियंट को फॉलो करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हेल्थी कंडीशन है। लेकिन जब वो रिवर्स हो जाता है तो वो क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे बताया उस तरीके से कोन ऑफ डिप्रेशन डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो एक झटके में नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे 1 साल पे कि यहाँ पे था, 5 साल में टाइम, 10 साल में, तो धीरे धीरे जो है
वो वाटर टेबल डाउन होता जाता है, और कोस्टल एरिया में सी वाटर ग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो फ्रेश वाटर जोन में एनक्रोचमेंट होता है। और टोपोग्राफी बेस इन सच कंडीशन, सिर्फ हम टोपोग्राफी को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर करते हैं तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो इम्प्रूव नहीं होता है। जैसे शैलेश भाई ने जो एक्सप्लेन किया, धर्मेश भाई का क्वेश्चन था कि शायद आपको आपका जो प्रोजेक्ट एरिया है, जो कंसर्न एरिया है कि जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ रही है, उससे बाहर जाके आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर नेचुरली अगर हम देखें तो हमको लगता है कि यहाँ पे इश्यू है तो हम वहीं पे रिचार्ज का इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन अगर हमको एक्वीफर की पोजीशन पता है, हमको रिचार्ज डिस्चार्ज एरिया पता है, वाटर फ्लो पता है, तो हम राइट पोजीशन पे जाके अगर रिचार्ज का काम करेंगे तो तब जाके हमको उस एरिया पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो इसीलिए ग्राउंड वाटर फ्लो को डिपिक्ट करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली हमको क्लीन वाटर फाइंड आउट करने में पता चलता है, प्रोटेक्शन मिलता है हमको पॉल्यूशन से। लास्ट टाइम के सेशन में मैंने एक स्लाइड शेयर की थी, उसमें बताया था कि अगर पॉल्यूशन ग्रेडियंट से एक डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वहां से अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो पॉल्यूटेड वाटर भी है, वो फ्रेश वाटर में आके उसको कंटामिनेट कर देता है। ओके, सो वाटर मूवमेंट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिचार्ज एंड डिस्चार्ज एरिया, वाटर क्वालिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सी वाटर इंग्रेस है, पॉल्यूशन है। फिर वाटर रिसोर्स को मैनेज करना है कि कहाँ पे गेनिंग ग्राउंड वाटर जोन है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे सब सरफेस हाई है, तो यहाँ से ये रिचार्ज जोन बन रहा है, ये डिस्चार्ज जोन बन रहा है। तो उस तरीके से हम जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट जोन हम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम ड्रिंकिंग वाटर का प्लान कर रहे हैं तो हम इस तरीके के साइट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ग्राउंड वाटर फ्लो और रिचार्ज एरिया के बेस पे हम आइडियल साइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉल्यूशन रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओवरऑल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड वाटर के बारे में तो वो भी हम कर सकते हैं। और खास करके जब सी वाटर सैलिनिटी की बात आती है तो हमको पता चलता है कि सब सरफेस फ्लो किस डायरेक्शन में है, तो उस हिसाब से कहाँ से ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अभी इस गांव में जाके यहाँ पे आप देखो सी वाटर इंग्रेस ये रिवर्स फ्लो हो गया, ठीक है। एक्सट्रैक्शन बेसिकली यहाँ पे इस विलेज में हो रहा है, और यहाँ पे हम बोले कि आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट मत करो, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हमारा तो पानी वैसे भी खारा है, तो हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड वाटर की सिचुएशन इंप्रूव होने के लिए हमको इस कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि आपका ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन है उसको आप थोड़ा मैनेज करो, कम करो, और उस टाइप के जो मेजर्स है वो मेजर्स हमको देने पड़ेंगे। तो इस टाइप से हम सेलिनिटी जो है उसको हम समझ सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हैं, और रिचार्ज इंटरवेंशन। तो ये है ग्राउंड वाटर फ्लो। उसमें आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा मैंने थोड़ा स्पीड अप किया, क्योंकि आपका 1 o'clock या 1:30 को आपका जो पूरा होगा तो आपका आरडब्ल्यूएल का मैप बनाना है। तो अगर किसी ने एसडब्ल्यूएल के मैप नहीं बनाए हैं तो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा ये समझने में। मैडम, RWL के लिए हम जो एरिया, उस एरिया का वेल इन्वेंटरी करेंगे, वही टूल अच्छा रहेगा ना? हाँ, वही मतलब पहले के जो सेशन में हमने क्या बताया कि पहले आपका एरिया का आपको जियोलॉजी पता होना चाहिए कि आपका एक्वीफर क्या है, एक्वीफर की पोजीशन क्या है। इसीलिए आज के जो मॉर्निंग का जो असाइनमेंट था वो भी वही था कि आप एरिया की एक्वीफर को अंडरस्टैंड करो। तो एक्वीफर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वेल इन्वेंट्री से आपको समझ में आना पड़ेगा कि आपका एक्वीफर कौन सी पोजीशन पे है। जैसे पहले हमने समझाया था अनकन्फाइंड है, कन्फाइंड है, कौन सी पोजीशन पे है। देन आप उसका वाटर टेबल लेंगे, वाटर टेबल के बाद आप ये आरडब्ल्यूएल मैप से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ग्राउंड वाटर फ्लो किस डायरेक्शन में है, आपका रिचार्ज एरिया डिस्चार्ज एरिया क्या है। तो ये उससे पहले की सारी प्रोसीजर्स है, एक्वीफर मैपिंग है, वेल इन्वेंट्री है, वाटर टेबल मेजरमेंट्स है, वो सब करने के बाद आज का जो सेशन है वो स्टेज उसके बाद आएगा। हम्म, बिल्कुल।